जहां सभी वानर भगवान श्री राम से नाराज हो गए। भगवान श्री राम शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर बैठ गए। जामवंत पछतावे में डूब गए। वानर सेना ने पूरे जनकपुर को तहस नहस कर दिया। कहानी सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। लंका विजय के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे, चारों ओर आनंद ही आनंद था। 14 वर्षों का वनवास समाप्त हुआ था। रावण का अंत हो चुका था। धर्म की विजय हुई थी। अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ और पूरा नगर उत्सव में डूब गया। इसी बीच एक दिन सभा में एक विशेष पत्र आया। वो पत्र था मिथिला नरेश राजा जनक का। प्रभु श्री राम ने बड़े आदर से वो पत्र उठाया और हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र, पढ़कर सुनाओ कि हमारे ससुर जी क्या लिखते हैं। हनुमान जी ने विनम्रता से पत्र पढ़ना शुरू किया। हे राम, हे हमारे प्रिय जामाता, 14 वर्ष बाद आप वन से लौटे हैं। अयोध्या के लोग तो आप में प्राण बसाते ही हैं, पर हमारी पुत्री जानकी तो हमारे हृदय की धड़कन है। अतः आप, माता सीता, अपने तीनों भाइयों, उनकी पत्नियों और समस्त सेना सहित कुछ दिनों के लिए जनकपुर पधारें। हमें सेवा का अवसर दें। हमें आपके आतिथ्य का सौभाग्य प्राप्त हो। जैसे ही ये पत्र समाप्त हुआ, सभा में बैठे वानरों में उत्साह की लहर दौड़ गई। वे उछलने लगे। वाह, अब तो आनंद आएगा। इतने दिनों से युद्ध किया, अब जनकपुर में आराम करेंगे। स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। मालपुए, मेवे, फल सब खाने को मिलेंगे। उनकी बातें सुनकर प्रभु श्री राम मुस्कुराए, पर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, भाइयों, जनकपुर हमारी ससुराल है। वहां हमारी मर्यादा और प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण है। हम वहां किसी प्रकार का ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते जिससे हमारी या हमारे कुल की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। इसलिए हमने विचार किया है कि हम, हमारे तीनों भाई, चारों माताएं और कुछ वरिष्ठ जन ही जनकपुर जाएंगे। शेष वानर सेना अयोध्या में ही रहे। ये सुनते ही सारे वानर उदास हो गए। उनके चेहरे लटक गए। वे आपस में कहने लगे, जब रावण से युद्ध करना था तब हमें साथ ले गए, और अब जब आराम और मिठाइयों का समय आया तो हमें यहीं छोड़ दिया जा रहा है। सभी वानर भगवान श्री राम से नाराज हो गए। बात बिगड़ती देख जामवंत जी आगे आए। वे प्रभु के पास गए और बोले, प्रभु, ये सब आपके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हैं। इन्हें दुखी मत कीजिए। मैं वचन देता हूँ कि इनकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। जनकपुर में इनसे कोई अनुचित कार्य नहीं होगा। एक पत्ता भी नहीं टूटेगा। प्रभु श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, जामवंत, ये कुछ 100 या 1000 वानर नहीं है, ये तो करोड़ों की संख्या में है। क्या तुम सबको संभाल पाओगे? जामवंत जी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं वचन देता हूं, यदि कुछ भी अनुचित हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। प्रभु ने उनकी निष्ठा देखी और अनुमति दे दी। अब जामवंत जी ने सभी वानरों को इकट्ठा किया और कहा, सुनो, अब से तुम सब वही करोगे जो मैं करूंगा। जब मैं चलूंगा तब चलना, जब रुकूंगा तब रुकना, जब बोलूंगा तब बोलना, जब खाऊंगा तब खाना, यहां तक कि जब मैं सांस लूंगा तब ही सांस लेना। वानरों ने एक स्वर में कहा, जैसी आज्ञा। फिर जामवंत जी ने अभ्यास कराया। उन्होंने हाथ उठाया, सभी वानरों ने हाथ उठाया। उन्होंने खांसा, सभी खांसने लगे। उन्होंने हंसी, सभी हंस पड़े। पूरा दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल सेना परेड कर रही हो। कुछ दिनों बाद सब जनकपुर के लिए रवाना हुए। मार्ग में जहां जहां से ये विशाल सेना गुजरी, लोग आश्चर्यचकित रह गए। पुष्प वर्षा होने लगी, जय जयकार गूंजने लगी। लेकिन सबसे अद्भुत दृश्य था वानरों की अनुशासित चाल। वे सीधे, शांत, एक समान गति से चल रहे थे। जामवंत जी जहां देखते, सभी वानर वहीं देखते। जहां वे रुकते, सभी रुक जाते। जनकपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। नगर की स्त्रियां आरती की थाल लेकर आईं। सबके नेत्र आनंद से भर गए। राजा जनक ने जब वानरों को देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए। क्या ये वही वानर हैं जिन्होंने रावण जैसी शक्तिशाली सेना को परास्त किया? इतने अनुशासित, इतने गंभीर। फिर आया भोज का समय। भव्य पंक्तियां सजीं, सोने की थालियां, चांदी की कटोरियां, तरह तरह के पकवान, पूरी, कचौरी, सब्जियां, मिठाइयां, फल, सब कुछ परोसा गया। वानर अपनी अपनी जगह बैठे थे, पर किसी ने थाली की ओर देखा तक नहीं। सभी की नजरें केवल जामवंत जी पर थीं। जामवंत जी ने आचमन किया, सभी वानरों ने किया। उन्होंने मंत्र बोले, सभी ने दोहराया। उन्होंने भोजन शुरू किया, तभी सभी ने शुरू किया। पूरा जनकपुर ये दृश्य देखकर स्तब्ध था।
कुछ समय तक सब बहुत व्यवस्थित चलता रहा, लेकिन फिर जामवंत जी की नजर पड़ी एक आम पर। उन्होंने आम उठाया, उसे हल्का सा दबाकर देखा कि कैसा है, और उसी क्षण आम की गुठली उछल गई। अब हुआ असली खेल, क्योंकि जैसे ही जामवंत जी ने आम दबाया, वैसे ही करोड़ों वानरों ने भी आम दबाया और हर आम की गुठली उछलने लगी। पूरा सभागार गुठलियों से भर गया। जामवंत जी ने गुठली पकड़ने के लिए छलांग लगाई तो करोड़ों वानर भी कूद पड़े। अब कोई किसी की नहीं सुन रहा था। कहीं दाल उड़ रही थी, कहीं कढ़ी, कहीं पूरियां। जो सभा अभी तक सोने चांदी से चमक रही थी, वह अब खीर और कढ़ी से लथपथ हो गई। प्रभु श्री राम ये सब देखकर शांत बैठे रहे। उनका सिर झुका हुआ था। राजा जनक ने ये देखा। वे मुस्कुराए और प्रभु के पास जाकर उन्हें गले लगा लिया। राम, इसमें संकोच की कोई बात नहीं। आज जनकपुर ने सच्चा आनंद देखा है। लेकिन जामवंत जी का हृदय दुख से भर गया। मैंने वचन दिया था और मैं उसे निभा नहीं पाया। उनकी इस भावना को प्रभु श्री राम ने समझ लिया। जब कुछ दिन बाद वापसी का समय आया, प्रभु ने जामवंत जी को एकांत में बुलाया और कहा, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूं। जब जनक जी ने मुझे गले लगाया, तब तुम्हारे मन में इच्छा हुई थी कि मैं भी तुम्हें वैसे ही गले लगाऊं। ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। जब मैं अगले युग में कृष्ण रूप में आऊंगा, तब तुम अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करोगे और तब मैं तुम्हें उसी प्रेम से गले लगाऊंगा। समय बीता, युग बदला, प्रभु श्री राम ही श्री कृष्ण बने और जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवती का विवाह उनसे किया। उस दिन उनका अधूरा भाव पूर्ण हुआ। कथा की गहराई। मनुष्य जीवन भर की अच्छाइयों को भूल जाता है और एक गलती को याद रखता है, लेकिन भगवान एक छोटी सी भक्ति को भी याद रखते हैं और अनेक दोषों को अनदेखा कर देते हैं।